क्या 2027 के चुनाव में जेनजी सरकारें बदल सकती हैं? सुनकर हैरानी होगी, लेकिन अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां करीब 22% वोटर 18 से 29 साल की उम्र के हैं, यानी जेनजी हैं। और अगर इन युवाओं के सिर्फ 5% वोट भी एक तरफ चले गए तो कई सीटों का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। अगले साल उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब जरा ये आंकड़ा समझिए। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 7 राज्यों में कुल 940 सीटों में से 257 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर सिर्फ 5% या उससे कम था, यानी मुकाबला इतनी करीबी का था कि युवाओं के वोट में थोड़ा सा भी अगर अंतर आता तो सरकार बनने और गिरने में बड़ा असर डाल सकता था। यही वजह है कि अब राजनीतिक पार्टियां जेनजी पर फोकस बढ़ा रही हैं। बीजेपी युवाओं से जुड़े रोजगार और दूसरे मुद्दों पर फोकस कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी जेनजी और जेन अल्फा के साथ संवाद कर चुके हैं। एबीवीपी ने बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान का भी लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस आंदोलनकारी युवाओं के साथ संपर्क में है और छात्र के गूंज जैसे कार्यक्रम के जरिए संवाद बढ़ा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी युवाओं के कैंपस कनेक्शन को लेकर डिम्पल यादव को जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन जेनजी की सबसे बड़ी मांग क्या है, पहले हम वो जानते हैं। रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और पेपर लीक जैसे समस्याओं का समाधान, ये सारी जो मांगे हैं वो सारे जेनजी की हैं। यानी युवाओं का सवाल सिर्फ क्या मिलेगा नहीं, बल्कि समस्या का समाधान कैसे होगा ये बनता जा रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ा मुद्दा है परिसीमन। आने वाले समय में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और महिला आरक्षण को लागू करने के लिए भी सियासत तेज है। दक्षिणी राज्यों को आशंका है कि आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ तो उनका संसद में प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में जेनजी सिर्फ वोटर रहेगा या फिर चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन जाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स खुला है और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर